तो मैम आप ये बताइए कि कुछ लोग हैं जो सच में आप जैसी फीलिंग रखते हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं बट उन्हें राइट पाथ नहीं पता। अगर कोई अपना एनजीओ स्टार्ट करना चाहे, ट्रस्ट, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है मैम, आप हमारे साथ ये शेयर कीजिए। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल वाइब। हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे, जहां पर हमेशा से हम यही कोशिश करते हैं कि आप सभी के सामने लेकर आए कुछ रियलिटी। और आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है समाज सेवा। बिकॉज ये दुनिया बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा मतलब ही हम सबको लगने लगी है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, औरों के लिए भी जीते हैं। तो ऐसे ही एक शख्स से हम आपको मिलाने वाले हैं जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिन्हें हम रियल हीरो कहना चाहेंगे। बिकॉज हीरो हम उसी को कहते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी जीते हैं, औरों के लिए भी मदद करते हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं। तो ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, द रियल हीरो, द ग्रेट पर्सनैलिटी मिसेस भावना अडवाणी सिंधी मैम। सो नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्ते डॉली जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। हम भी बिल्कुल बढ़िया। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे आमंत्रित किया। आप डिजर्व करते हैं मैम। थैंक यू सो मच। आपने हमारा उत्साह बढ़ाया है, इसके लिए हमें हमारा बनता है कि हम आगे भी इन्हीं सेवाओं को कंटिन्यू करते रहें। मैम पहला क्वेश्चन तो हम आपसे यही करना चाहेंगे, आप ये डेडिकेशन लाते कहाँ से हैं? क्योंकि दुनिया को तो अपने आप से फुर्सत नहीं है जी। लोग तो सिर्फ अपने आप में लगे हुए हैं, लेकिन हाँ, आप औरों के लिए भी कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपकी डेडिकेशन का सोर्स क्या है, कहाँ से लाते हैं? जी डॉली जी, ये तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले तो देखो कि उम्र ऐसी होती है कि इंसान अपनी ड्रीम्स होते हैं सबके, एजुकेशन, फिर मैरिड लाइफ, उसमें रहते रहते अपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, निभाते टाइम बीतता जाता है। हमने अपनी मदर को बचपन से ही देखा था कि वो हमेशा, उन्होंने मेरे को नहीं याद कि उन्होंने अपने लिए एक पल जिया हो। अच्छा। वो चाहे बच्चे हों, चाहे अपने रिलेटिव हों, चाहे आसपास के लोग हों, जिसको भी कोई भी दिक्कत आती थी सीधे मेरी मम्मी के पास आ जाती थी। मतलब ये डेडिकेशन मुझे अपनी मदर से ही मिला। ओके। वो जैसे कहते हैं ना, ब्लड में ही होता है। बिल्कुल। तो ये सेवा का गुण आपके ब्लड में है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मम्मी का थोड़ा सा मेरे को नेचर कहते ही थे कि आप मम्मी की तरह ही आप करते हैं। तो मुझे लगा कि चलो, दूसरे के लिए करने में जब खुद से करना शुरू किया तो तब आभास हुआ कि हाँ, इसमें जो खुशी मिलती है वो शायद अपने लिए करने में नहीं है, जितनी हम लोग अपनी करने के लिए करते हैं। दूसरे के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो वो उसकी अलग ही खुशी होती है, कुछ ज्यादा बड़ी, उसकी अलग ही खुशी होती है। तो बच्चे थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है मैम ये। हाँ, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कार्यकर्ता हैं गूंज एनजीओ। जी। और आई थिंक गूंज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं, गूंज तो अपने आप में ही एक इतने मतलब अच्छे से काम हो रहा है गूंज का। तो बिल्कुल उसको किसी के लिए मतलब आप उसके नाम से ही आप पहचान जाएंगे कि गूंज का काम क्या है। और गूंज के जो अंशु गुप्ता जी हैं, उनसे भी मिलना हुआ हमारा। हम चौपाल अटेंड की हमने देहरादून में अभी। तो उनसे मिलना हुआ तो हमें पता चला उनकी शख्सियत के बारे में। तो आप उन्होंने बताइए थोड़ा उनके बारे में। बिल्कुल। उन्होंने जहाँ से शुरुआत करी और जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में उन्होंने हमें बताया, वहाँ पे थोड़ा बता रहे थे, वो सब हमें स्पीच दे रहे थे कि कैसे कैसे लोग कितनी परेशानी में, पहाड़ों में, उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत गरीबी है, बहुत सच में मैम, ये सच्चाई है। तो वो ऐसी चौपाल अटेंड, मतलब चौपाल उन्होंने नाम दिया। अच्छा। सबकी समस्याएं सुनते हैं वो वहाँ जाकर। ओके। अंशु गुप्ता जी। ओके। तो वो गूंज के फाउंडर है। ओके। वो उनका अपने एक प्रोग्राम केबीसी में आया था, आपने देखा होगा जरूर उनका। ओके। तो उनको बुलाया गया था वहां पर। तो उन्होंने उनको हो गए, मतलब ऋषिकेश में तो मेरे ख्याल से 15 इयर्स हो गए हैं। ओके। ऋषिकेश में यहाँ पे स्थापित किए हुए। और वैसे नेशनल लेवल पर पूना में, बॉम्बे में, दिल्ली में उनकी ब्रांचेस हैं। तो बड़े स्तर पे काम चल रहा है, बड़े स्तर के काम चल रहा है। और एक हमारी छोटी सी कोशिश भी, एक बूंद से जैसे सागर बनता है। बिल्कुल। इसी तरह से उनके काम है कि एक घर से इकट्ठा करके उन्होंने कैसे कैसे लोगों को जोड़ा,
लोगों से अपील की, लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल। तो और आज ये नेशनल लेवल पर पहुंच गया। कहा उन्होंने वो दोनों वाइफ हस्बैंड, उनकी वाइफ से भी मिलना हुआ। ओके। दोनों वाइफ हस्बैंड समर्पित है गूंज के लिए। समाज सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने अपना। दोनों मिलके काम कर रहे हैं और मतलब आज जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो हम उनको सैल्यूट करते हैं। बहुत अच्छे से वो अपना निभा रहे हैं। हमारी तो छोटी सी भूमिका है उनके साथ। मैम आप सबके योगदान है ना। बिल्कुल ये है कि सब एक यही है ना कि कहीं से कुछ जुड़ते हैं लोग तभी काम हो पाते हैं। बिल्कुल। चाहे हमारी छोटी सी भूमिका है लेकिन चलो हम भी सोचते हैं कि हम भी गूंज से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो हमारे लिए भी एक प्राउड की बात है कि हम लोग भी गूंज से जुड़े हैं। मैम आप कब से, आपको कितने साल हो चुके हैं गूंज से जुड़े हुए? वैसे तो 12-13 साल हो गए हैं। बस मैं इनडायरेक्ट जुड़ी हुई थी। जैसे कोई किसी को सामान देना होता था उनको बताना कि ढाल वाला में इसकी ब्रांच है, वहां पर दिया। मतलब आप एक ये कहेंगे एक इनडायरेक्ट वे में आप समाज सेवा कर रहे थे। तो अब 2-3 साल से मुझे पता चला कि इसका कैंप भी लगते हैं। मधु मैम एक वॉलंटियर रूप में काम कर रही है ऋषिकेश में। तो उन्होंने एक दिन कैंप लगाया था तो उनका मैसेज कहीं पढ़ा मैंने। अच्छा। तो मैं उनसे मिलने पहुंची और उनसे जानकारी मिली तो हमने खुद के कैंप लगाए फिर। ओके। मतलब तो, अब आप इसमें अपने आप एक्टिव हो चुके हैं। बिल्कुल। अब 2 साल से हम लोगों ने काफी कैंप लगाए हैं अपने स्तर पे और हमें लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैम अच्छे काम में तो जब परमेश्वर साथ होते हैं तो सपोर्ट करने वाले अपने आप। मैं वैसे ये भी बताना चाहूंगी कि पहले हम लोग सिंधी लेडीज क्लब से जुड़े ही हुए हैं अभी भी। अच्छा। तो पहले मैं प्रेसिडेंट रही। मैम। तो इसमें मुझे मौका मिला कुछ करने का। तो मैंने टीम वर्क में काम किया। पहले मैं अकेले करती थी। जैसे मेरे को मन में आता था कि मैं कम से कम वीक में 2-3 दिन कुछ गरीबों के लिए खाना बना के घर से लेकर जाऊं। आप अपने आप बनाकर लेकर जाते थे? उनको कुछ अपंग लोग जैसे गंगा ही जाते थे तो मिल जाते थे लोग। उनके लिए छोटी छोटी शुरुआत बहुत पहले की बात है। धीरे धीरे होता है। फिर कोई भी चीज हो मैम धीरे धीरे थोड़े छोटे लेवल से स्टार्ट होती है। तो वहां पे फिर मैंने नीरजा को भी देखा। अच्छा। कि रोटी बैंक का काम चल रहा था वहां पर। तो मुझे जानकारी मिली नीरजा गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट की। उसके सभी जानते हैं उनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे जुड़ना हुआ। फिर उनके साथ मिलकर हमने हर फ्राइडे हर मंडे हर वीक भी चलाया। अच्छा। रोटी बैंक का काम। तो रोटी बनाकर लेके जाते थे घर से, सब्जी बन के आ जाती थी वहां पर। अच्छा। तो वहां पर हम लोगों ने इस तरह से लोगों को जोड़ा और हमें देखकर और भी लोग जुड़ते चले गए। कितनी अच्छी बात है। तो उसमें हम लोग जैसे हमसे लोग पूछते थे तो हम लोग सबको बताते थे कि ऐसे 10-10 रोटी के माध्यम से हमने लोगों को जोड़ा कि आप सिर्फ 10 रोटी बना के ले आइए। मतलब कितना कॉमन है ना। हाँ बिल्कुल। 10 रोटी किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी। 10 रोटी हर कोई बना सकता है। तो सबने मतलब दिल से काम करना शुरू किया। और हम लोग सब मैं सोसाइटी में रहती हूँ तो नीचे वॉचमैन के पास सब छोड़ जाते थे अपने अपने पैकेट रोटी बनी हुई है। तो वो मैं मतलब दुनिया में अभी इंसानियत बाकी है। हाँ बिल्कुल। बहुत लोग हैं, ऐसी बात है तभी दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं स्वार्थी लोग, दुनिया स्वार्थी तो है क्योंकि मैम ज्यादातर स्वार्थी दिखता है ना। है ही स्वार्थ। अब तो देखो हर रिश्ता मतलब से टिका हुआ है। बिल्कुल। एक माँ बाप का रिश्ता ही है जो मतलब के बगैर चलता है। लेकिन हमने हर रिश्ता मतलब से ही देखा। सब एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। रिश्ते में गिव एंड टेक है तो चलेगा, अदरवाइज है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं तभी ये समाज में कुछ लोगों को हेल्प मिल पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो आई डोंट थिंक कोई गिव एंड टेक है। हाँ है ना। इसमें तो देना है। बिल्कुल। तो मुझे हमेशा से देना ही अच्छा लगा। मेरे को कभी किसी से लगता था कि जितना कर सकते हैं किया जाए। ये आपकी आत्मा का गुण है। हाँ नहीं अंदर से ही लगता था कि खुशी मिलती है। वो कौन सी खुशी है ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। नहीं ये बहुत अच्छी बात है मैम। तभी तो आप जैसे लोग चुने हुए होते हैं, वरना हर कोई क्यों नहीं होता है। नहीं मैं तो यही चाहती हूँ कि हर कोई अगर अपने थोड़ा सा अवेयर हो जाए ना अपने पड़ोसी के प्रति, अपने आसपास के प्रति थोड़ा थोड़ा करे तो ये समाज बहुत व्यवस्थित बन सकता है। बिल्कुल। हम अपने पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मिनिस्टर्स को दे देते हैं, लेकिन अगर हम अपने एरिया, अपने घर के 100 मीटर का एरिया अपने अंडर में ले ले कि हाँ इसको हमें देखना। बिल्कुल।
हर कोई इंसान अगर ऐसा करे तो देखिए, कितनी अच्छी बात है। देखिए एक बात है कि जैसे हम अपना खाना खा रहे हैं और पड़ोस में कोई भूखा है तो ये सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आप ये देखिए कि आपके आसपास कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसे नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो बहुत लॉकडाउन लोग- का टाइम तो एकदम सच्चाई का समय। बहुत सच्चाई का समय था। उस टाइम भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने रोटी बैंक का काम किया। वो जिसका मतलब मन करता था कि हम जाएं। लॉकडाउन लगा तो मेरा बेटा ऑफिस छोड़ के गुड़गांव का आया और बोलता है मम्मा आज से घर से नहीं निकलना है आपको। अच्छा हाँ, अब क्योंकि यहाँ पे वो कोरोना टाइम ऐसा था। करो। बिल्कुल। तो मैंने उसे बोला नहीं, मैं इसको सब कुछ छोड़ दूंगी लेकिन गंगा जी रोटी बैंक तो नहीं छोड़ूंगी, वहां तो मैं जरूर जाऊंगी। तो कहने लगा नहीं आपने नहीं जाना है। फिर भी हम लोगों ने कोशिश ये करी कि घर से बना कर भेजते थे। वो काफी लंबा टाइम रहा ये भी। बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन टाइम तो बहुत रहा। हाँ, और बहुत। उसमें सबसे ज्यादा गरीबों को प्रॉब्लम हुई। बहुत ज्यादा। उन लोगों जो डेली मजदूर डेली की हम्म। वेजेस पे काम कर रहे थे उनके लिए तो बहुत दिक्कत थी। हमारे बगल में सब्जी मंडी है, जो बेचारे सब्जी की ठेली तक नहीं लगा पा रहे थे। जिनका रोज का कमाना है, रोज का कमाना वो है, कैसे कर। बहुत मुश्किल पड़ रही थी। लेकिन अपने स्तर पे हमने मदद की, लोगों की बहुत मदद की, बिल्कुल जितना कर पाए। यही बहुत बड़ी बात है कि जितना हम कर पाए कम से कम उतना तो करें। वरना कुछ जी। लोग तो हैं कि कर सकते हैं ज्यादा बट वो कर नहीं रहे। सो मैम आप ये बताइए कि कुछ लोग हैं जो सच में आप जैसी फीलिंग रखते हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं बट उन्हें राइट पाथ नहीं पता। अगर कोई अपना एनजीओ स्टार्ट करना चाहे, ट्रस्ट, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है मैम, आप हमारे साथ ये शेयर कीजिए। देखिए एनजीओ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लोगों में भी कर सकते हैं आप। अगर आप में है कि आप अपना कुछ कर सकते हैं, इससे आपको लोग जुड़ेंगे आपके साथ। रजिस्टर्ड कराना पड़ता है इसको। ओके। तो इसका प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। जैसे आप 7 जनों से अगर थोड़ा बड़ा करना चाहे, 7 जनों से स्टार्ट हो सकता है ओके। एनजीओ अपना। तो आप जितने आपके ट्रस्ट के लोग हैं कि आप जिस पर ट्रस्ट करती हैं उनको अपने साथ जोड़ सकती हैं, जिन पर हमें विश्वास जिन हो, पर विश्वास हो कि हमारे साथ सहमत होंगे हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको और लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। तो आपसे मतलब लोग ये जुड़ेंगे। ट्रस्ट एनजीओ एक ही चीज होता है मैम? ट्रस्ट एनजीओ एक ही समझिए। एनजीओ तो अलग ही हो गया, बड़े लेवल पर हो जाता है एनजीओ का काम। उसमें कितने 7 लोग? 7 लोग ओके। कम से कम स्टार्टिंग में। फिर तो आप जितने मेंबर बनाना चाहें अपनी सीट्यूल से बन सकते हैं वो। ओके। ये भी तो हमें पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? अपने ट्रस्टी First लोग step- ढूंढने हैं। हाँ बिल्कुल। और सेकंड हमें अपने नियरली कोर्ट से रजिस्टर करवाना है। बिल्कुल कोर्ट जाके अपना उसको रजिस्टर करना है, फिर आप अपने एनजीओ के माध्यम से काम कर सकती हैं। ओके। तो मैम इसमें थोड़ा सा मतलब अपनी एक पहुंच बनाने में या अपने कामों को अच्छे लेवल पर ले जाने में कितना समय लग जाता है? टाइम तो देखिए लगता है। देखो अपनी पहचान बनाने में अपना धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, सब आपको जानने लग जाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ अपने एफर्ट्स 100% दीजिए आप। एफर्ट मतलब सोशल वर्क में, सोशल वर्क में दीजिए जहाँ आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आपका जैसे मन करता है कि हमने बच्चों के लिए कुछ करना है, या जैसे कुछ लोग हैं जिनके लिए हम उनके पास अपने रहने के घर नहीं है, या कुछ उन्हें प्रॉब्लम किसी कोई भी, देखिए रोटी कपड़ा और मकान तो नेसेसरी है लोगों बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नेसेसरी इसके माध्यम से अगर आप कुछ करना चाहती हैं लोगों के लिए, छोटे छोटे लेवल पर भी आप लोगों से जुड़ के उनके साथ काम कर सकती हैं और उनके लिए कुछ कर सकती हैं ऐसे लोगों के लिए। तो यही मैं आपको बताना चाहती कि हम लोग जैसे लेडीज क्लब हमने बनाया अपना, उसमें प्रेसिडेंट बनी, तो उसमें मुझे मौका मिला करने का लोगों के लिए। कुछ तो टीम वर्क में हमने काम किया। तो हम लोग 28 लोगों की टीम थी। अच्छा। तो हम लोगों ने अपना फंड रेंज, हम जैसे अपना आपस में फंडिंग करी, थोड़ा मिलाकर थोड़ा। तो इसमें हम क्या करते थे, जैसे हमने ऐसे लोगों के लिए फिजियोथेरेपी कैंप लगाए। आजकल सबके साथ प्रॉब्लम्स हो बिल्कुल मैम, तो कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उनके लिए कैंप लगाए हमने। ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए, उसकी भी जरूरत समाज में पड़ती है। बिल्कुल मैम। और हमने कपड़ों के कैंप लगाए। गूंज में तो हम लोग अब जैसे कैंप लगा रहे हैं ना, कपड़ों के नाम कैसे? कपड़ों के जैसे हमने सब लोगों को एक अपील भी कर देते थे लोगों से कि जिसके पास भी जैसे आपके पुराने कपड़े हैं जो आपने यूज नहीं करते हैं, और घर में जो टॉयज हैं बच्चों के, वो आप हमें आके दे सकते हैं।
अच्छा। तो हमने इस लेवल पर हमने अपनी टीम बनाई और वो कपड़े हमारे घर इकट्ठे हो जाते थे। ओके। तो उसको हम अच्छे से उसको बच्चों के अलग, बड़ों के अलग, और जैसे एक सिरे से लगा के फिर हम ऐसी जगह जाते थे जैसे लेबर बस्ती हो गई, चंद्रभागा पुल हो गया। अच्छा। और हाँ, यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है बनखंडी के पीछे। अच्छा। यहाँ पे कूड़ा बिनने वाले लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा। जो बेचारे फटे पुराने कपड़ों में, आपने देखा होगा बिल्कुल बिल्कुल सड़कों पे, और विंटर्स होता था तो हम उनके लिए सॉक्स वगैरह अलग से खरीद लेते थे। वेरी नाइस। तो इस माध्यम से हमने मतलब जा जाके उनको उनके अकॉर्डिंग जिसको जैसा नाप था उस हिसाब से उनको कपड़े दे देते थे। मतलब मैम आप ये बताइए कि आप क्या किस कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड है, क्या क्या मतलब काम करते हैं आप अपनी सेवा में? हमारा देखिए, हमारा मकसद यही है कि हम लोग बच्चे हेल्पलेस लोग हैं, जो नीडी पीपल हैं, उन तक पहुंचे। ओके। और जो सच में डिजर्व करते हैं कि हाँ उनको हेल्प की जरूरत है, उन्हें पहुंचना चाहिए हमें, तो उनके लिए हम लोग चाहे थोड़ा थोड़ा मिला के, चाहे कोई भी मतलब आगे आगे, जैसे कोई अपनी स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा है बच्चा, अच्छा, उसके लिए भी हम लोग करते हैं कुछ ना कुछ, मतलब चलो उसकी मंथली फीस भर दी। वेरी नाइस। शिक्षा, एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, एजुकेशन तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और खासकर लड़कियों के लिए, लड़कियों को तो बहुत जरूरी है कि अपना इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी करनी है, तो शुरू से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और हर मजदूर वर्ग को भी अपने बच्चों को पढ़ाई के मामले में उनको। तो मैम आप एजुकेशन में और क्या क्या करते हैं इसमें? एजुकेशन में तो ये है कि बच्चों को जैसे कई लोग ऐसे अवेयर नहीं है कि बच्चों को शिक्षा का उनको जैसे पता ही नहीं है कि क्या है शिक्षा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनके लिए। तो उनके लिए हम बताते हैं उनको कि भाई बच्चों को पढ़ाइए। आजकल गवर्नमेंट ने स्कूल में भी फ्री, जैसे कोई फीस नहीं है वहाँ पर, और सब कुछ वहाँ पे मिलता भी है, चाहे मिड डे मील जो भी मिलता है उनको मिलता तो है ना, मिलता है, ड्रेस भी मिल जाती है। हाँ, ड्रेस भी मिल जाती है। बाकी जो आसपास के लोग कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है स्कूल में। आइए तो सही आप स्कूल में। बिल्कुल, मतलब आप अवेयरनेस प्रोग्राम भी, अवेयरनेस प्रोग्राम, हाँ, ये तो बहुत जरूरी और अच्छा भी लगता है कि बच्चे अगर सब पढ़ा, एजुकेशन सबसे मस्ट है, तभी हम व्यवस्थित समाज का निर्माण कर पाएंगे। तभी अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, यही तो कल का भविष्य है। तो इस मामले में हम लोग मतलब जैसे एजुकेशन के में हमने काफी काम किया, स्पेशली गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी किया। बाकी जो बच्चे देखो ऐसे घूमते रहते हैं, अब ज्यादातर गंगा जी जाना होता है कहीं, ऋषिकेश में छोटा सा सिटी है, बिल्कुल, तो पता ही चल जाता है किस इलाके में इस तरह के हैं लोग, तो उनको जाके बताना कि आपको पढ़ना चाहिए। आई थिंक मैम अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है, अवेयरनेस स्कूल तो हर जगह ओपन हो चुके हैं गवर्नमेंट के थ्रू, बट कोई वहाँ पे जा नहीं रहा है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा है। बिल्कुल, माँ बाप अनपढ़ है, वो सोचते हैं कि हम इनको भेज देंगे तो हमारा घर कौन देखेगा, हम काम पे चले जाते हैं। बच्चों की आपको पता ही 4-4, 6-6 बच्चे उनके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मामले में भी उनको समझाना कि भाई इतने बच्चे ठीक नहीं है। इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि चलो 10 में से एक भी अगर सुन ली तो हमारे प्रयास सफल होते हैं कि चलो कुछ तो होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही हमारी सोसाइटी इम्प्रूव हो सकती है, एकदम से तो कुछ भी नहीं होने वाला। और दूसरा मेरे को सफाई का भी बहुत लगता है कि हमारा ऋषिकेश भी साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं इंदौर सिटी गई, मेरा बर्थ प्लेस है इंदौर। ओके, आप इंदौर से। वो इतना मतलब साफ सुथरा, वो तो बहुत साफ है। तो मुझे लगता है कि ऋषिकेश को भी उसी कैटेगरी में आना चाहिए। तो हर बंदा, इसके लिए भी सब लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, जैसे मैम हमें ये लगता है कि पूरा जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, ये सिर्फ किसी एक सिटी से थोड़ी मिलकर बना है कि इंदौर क्लीन है, चंडीगढ़ बहुत क्लीन सभी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा जरूरत है एग्जाम्पल के लिए कि भाई जैसे नहीं मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकिन हमारा पूरा भारत के हर एक स्टेट क्लीन होगा तभी इंडिया क्लीन होगा, तभी इंडिया क्लीन होगा। ये तो मेरा सपना ही है कि हम अगर ऋषिकेश से शुरू करें, हम जहाँ रहते हैं कम से कम, बिल्कुल वहाँ के लिए तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। मैम यहाँ पर तो ऐसा है कि डस्टबिन, बड़े वाला जो डस्टबिन रखा रहता है रोड पर, उसके बाहर होता है। उसके बाहर हमने खुद देखा कि लोगों को समझा के समझाते हैं प्लास्टिक गंगा जी में मत डालिए, लेकिन वो दूसरे दिन जाके देखते हैं, फिर वही लोग वही रिपीट करते हैं। आपके सफाई अभियान भी होते हैं? हाँ, बहुत बार किया। आप उनके बारे में बताइए। सफाई अभियान तो ये अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि गंगा मैया को साड़ी चढ़ाते हैं जैसे लोग।
अच्छा, जैसे है ना कि साड़ी साड़ी अर्पण करते हैं, साड़ी अच्छा, चढ़ाई मतलब माँ को गंगा जी में समर्पित समर्पित करते हैं। ठीक है। तो हमने एक बार सफाई अभियान शुरू किया तो वहां इतनी साड़ियां निकली कि अच्छा। मतलब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मतलब देखो गंगा मैया तो कुछ भी सब वापस छोड़ देती है। आप फूल बिल्कुल, चढ़ाओ, बिल्कुल, वो जो आगे चढ़ाओ, जाके वो स्टेयर्स सब- वाले एरिया से नीचे जाके सब इकट्ठा होता सब इकट्ठा हो जाता है। तो ये पॉल्यूशन ही होता है गंगा जी पे। तो इस चीज बिल्कुल। का सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बेशक आप दो भाव लेकर जाइए अपने, पॉल्यूशन मत लेके जाइए। वहां पे आ रहे हैं आप लोग गंगा दर्शन करने के लिए बिल्कुल। और क्या प्रदूषित करके जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो वहां भी लोगों को बोलती हूँ कि आप पूजा मत करिए बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आसपास दो लोगों को समझा के जाइए कि यहाँ गंद मत कीजिए। सही। अच्छा गंदा मैम, मत क्या कीजिए। आपको ये नहीं लगता है कि उन लोगों को ये समझना चाहिए कि गंगा मैया की जगह जो बाहर औरतें बैठी रहती हैं बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में, हाँ। वो साड़ी अगर उन्हें दे दे तो क्या गंगा मैया को बिल्कुल। ज्यादा खुशी नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही बात बोलती हूँ कि आप यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, आप टच करके उनको दे दीजिए। चलो आपका भी हो गया भाव पूरा, और जिस किसी नीडी को मिल गई वो साड़ी आप अपने हाथ से दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम देखते हैं तो बोलते जरूर है उनको, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लोगों का माइंडसेट नहीं स्टेबल नहीं है। बिल्कुल, या तो कुछ पुराने रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। हाँ, अंधविश्वास तो है ही इंडिया में, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो सिक्के गंगा जी पे जैसे आपने देखा होगा, बच्चे घुस घुस के उसमें सब लगे रहते हैं उनको निकालने में। वो बेचारों को वैसे ही उनके हाथ में इतनी ठंड में भी सर्दी होती है और वो लगे रहते हैं उनको कि देखते हैं कि यहाँ से, और इकट्ठे भी करते हैं वो। बिल्कुल उनको बिल्कुल मिलते भी हैं। हमें ये लगता है उन बच्चों का काम ही यही है वहाँ पर, काम ही यही वो है। सुबह से शुरू हो जाता है। बस और इसी चक्कर में वो ना अपनी पढ़ाई कर पाते हैं और सारा दिन इसी में लगे रहते हैं। तो थोड़ी चीजें मतलब लोगों को सुधार करना चाहिए। अगर ना ही हो तो बच्चे क्यों आए उधर। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइए कि समाज सेवा करने में चैलेंजेस क्या आए हैं आपको? चैलेंजेस तो देखो आते हैं। देखिए, आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो दो लोग पीछे से आपको जरूर बोलेंगे इनको ज्यादा पड़ी है। मतलब समाज सेवा करने में भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कोई बोल रहा है तो ये तो चीजें आती हैं। अच्छा। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन ठीक है, आपने जो सोचा हुआ है उसको पूरा करना चाहिए। जो संकल्प लिए हैं उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपने देखना नहीं है आसपास क्या कर रहा है कोई। मतलब एक छोटा सा आप बताइए, किस टाइप का चैलेंज, क्या लोग क्या करते क्या है? जैसे हम लोग हम वैसे तो ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं। हम जैसे हमने फंडिंग करी कि हमने जो करना है, हम एक एक पैसे का हिसाब लिखते हैं, चाहे जितना भी हुआ, कुछ भी हुआ। तो इसमें आती है लोग, जैसे देखो प्रेसिडेंट बनी थी मैं, तो थोड़ा लगता था कि भाई इनको ज्यादा लगी हुई है कि करने की जेलस वाली फीलिंग। अभी हमने छोटी सी आशा ग्रुप अपना बनाया है। ओके, वेरी नाइस। उसमें मेरी फ्रेंड्स जुड़ना चाह रही थी। मतलब गूंज के से अलग हटकर? हाँ, अलग हटके। ओके। तो उसमें भी हमने काफी काम किए हैं। एक साल हो गया उसको। हमने अभी कैंसर रोगी थी यहाँ पे, उनके लिए एक आश्रय बना हुआ है यहाँ आवास विकास में। ओके। तो वहां गए थे उन लोगों से मिलने। उनके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, उनके लिए उनके साथ टाइम स्पेंड किया। तो उनको जो थोड़ी देर के लिए उनको खुशी मिली, 2 घंटे की चाहे, तो उनके साथ गेम खेले, उनके लिए स्वीट लेकर गए। तो उन्हें थोड़ी देर में भी अच्छा लगा कि भाई बाहर की दुनिया के लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। तो उनकी लाइफ में तो बहुत चैलेंजेस है। बिल्कुल मैम, थोड़ी सी देर की खुशी बहुत बड़ी चीज। हाँ, बहुत। अगर हम किसी को स्माइल अपनी कुछ नहीं दे सकते आप, बिल्कुल किसी को 2 मिनट की स्माइल ही दे आओ, वही आपके लिए बहुत है। ना करो उनके लिए कुछ, खुश होके बोल लो। बिल्कुल, वही बात होती है मैम, हमारे शब्द ही तो याद रह जाते हैं। बिल्कुल। तो करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। सबसे पहले मानवता बहुत जरूरी है। हर इंसान को इंसानियत के काम तो करने ही करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट इंसानियत वैसे इंसानियत लुप्त होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना प्रॉफिट सब लोग पहले देखते हैं कि हमें क्या बेनिफिट है इसमें। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो अगर ये सोच अगर बड़ी की जाए इसको कि हमने करना ही है, तो हर काम में प्रॉफिट लॉस, वही बिजनेस ही बना रखा है, हर चीज को बिजनेस बना रखा है। तो बस ये है कि सामाजिक कार्य तो देखो जिसको करने हैं वो कर ही लेता है, चाहे वो अकेला ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक सबसे पहले हमारा मन तैयार होना चाहिए। मन तैयार होना चाहिए। अगर मन से ही होते हैं ये काम, मन से कर पाओगे तभी। अगर हमारा मन है करने के लिए तभी हम कर पाएंगे।
देखो, अगर आपका मन है कि हमने आज ये काम करना है तो आप खुद ही चल पड़ोगे उस राह पर और अपने आप जाके कराओगे। किसी का साथ नहीं देखोगे कि अभी हमें ये साथ देगा या हम तब जाएंगे, नहीं, आपने खुद चल पड़ना है। तो बहुत लोग हैं, हमने हॉस्पिटल्स जाते थे, बच्चों को देखते थे, वहां पे बहुत मरीज ऐसे पड़े हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटल आप चले जाइए, अच्छा, कहने को तो वहां पर खाना भी मिलता है, अच्छा, सब मिलता है, लेकिन अब वहां जाके असलियत जो दिखती है वो तो पता चलता है ना। मतलब इतनी व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत कम। सही बात है। अगर हर कोई इंसान अपने मन में समाज सेवा का भाव ले आए, हाँ, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी चलती। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कई जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, चलिए मजदूर वर्ग की, इतनी ऐसी हालत में भी काम कर रही होती हैं, उनके लिए भी आप थोड़ा सा कीजिए, उनको समझाइए कि भाई इस टाइम पे आपका इतना काम करना ठीक नहीं है। उनके लिए कुछ कर दीजिए, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए। बिल्कुल, कुछ तो इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, इतना तो कोई भी स्टेप ले ही सकता है। लेकिन ये है ना, दुनिया सिर्फ अपने आप पर आकर सिमट गई है, बस अपने अपने उसमें सिमट गई है कि अपने अपने आप में। अब तो ये कहेंगे कि एक फैमिली में भी अपने आप को अलग अलग, बिल्कुल, ये बात है। घर के 5 लोग भी हैं तो अलग अलग रहा है, सब अलग अलग रहा है। तो अभी मैं जैसे आपको बताया कि कपड़ों के माध्यम से हमने जैसे उनके लिए किया, तो मतलब वो लोग हर बार ये बोलते थे, आप नेक्स्ट कब आओगे आप। वाह, मतलब उन्हें सच में उस चीज की जरूरत है, उनको जरूरत है। और देखो, हमारे लिए जो चीज वेस्ट है हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, और किसी की यूज में आ रही है, तो ये इससे अच्छी बात और क्या है। और आज का समय भी ऐसा हो चुका है कि हाँ, एक बार कोई ड्रेस पहन लिया, हाँ, उसमें पिक तो वगैरह डल गया तो दोबारा तो उसे नहीं। हम लोगों ने तो बहुत अच्छी कंडीशन के कपड़े, मतलब 5-6 बार हमने कैंप लगाया ऐसे। लेकिन अभी भी वहां से लोग पूछते हैं कि आप फिर कब आएंगे। और ऊपर से आई थिंक मैम, ये जो उत्तराखंड की सर्दी है, हाँ बिल्कुल, इसमें तो हर किसी को करना चाहिए, करते हैं लोग। लेकिन ये भी देखा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उन्हें फर्स्ट डे ब्लैंकेट देकर और नेक्स्ट डे वो बेच के अपना मतलब लेने में करते हैं, मतलब लेने वाले भी ऐसा करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे भी लोग देखे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सच में नीडी है वो मारा जाता है इस चक्कर में, विश्वास उठता है लोगों से। लेकिन चलो, अपनी राह पर किए जाओ। अगर 100 में से 10 को भी मिल रहा है, वास्तव में सही में मिल रहा है, तो भी बहुत है। अब जैसे हम लोग रोटी में लाइन लगती थी ये लोगों की, तो उसमें यात्री भी होते थे, कुछ नशेड़ी भी होते थे, अच्छा, और कुछ ऐसे लोग होते थे जिन्हें वास्तव में नीड है, और कुछ लोग जो अपंग जैसे बेसहारा से लोग हैं, वो नहीं उठ के आ पाते खाना लेने के लिए, तो उन्हें हम वहीं पहुंचाते थे उनके पास। ऐसे लोग भी जो मतलब आते थे, तो इसमें लगता था कि ये लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं और कमा के खा सकते हैं। बिल्कुल, ये भी चीज हमें थोड़ा सा, हमें भी पर्सनली डिस्टर्ब करती है कि ठीक ठाक लोग भी अब कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, नहीं चाहते, एकदम अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट जोन में डाल दिया है कि अरे मिल जाएगा, किसी ने दे दिया तो खा लिया। बिल्कुल, आज आप यहाँ जाके ही देखिए कितनी भीड़ बढ़ गई है भिखारियों की। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि या कुछ इनके लिए कुछ आश्रय स्थल बनाए जाए, और जो काम करने लगे उन्हें काम दिया जाए। बिल्कुल, छोटा मोटा रोजगारी से ही करना चाहिए। लेकिन अब इतनी हो नहीं पाता, बिल्कुल भी। बिल्कुल, जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता। इसी वजह से तो आप जैसे लोग हैं ना नहीं, वैसे तो सभी को थोड़ा थोड़ा आगे आना चाहिए, तो सब मिलेंगे तो और अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल। सो मैम, आपका इंटेंशन क्या है? क्या आपका एम है इस समाज सेवा को लेकर? इंटेंशन तो यही है कि किसी को कोई भी मतलब बेसिक चीजों से वंचित ना रहे। ओके। जैसे किसी को नहीं कमा पा रहा है कोई, देखो काफी बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे छोड़ देते हैं, उनको छोड़ जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे जिनके अनाथ हैं बच्चे, नहीं ऐसे बच्चे, उनके लिए कुछ सोचा जाए, उनके लिए किया जाए, जितना हम अपने स्तर पे कर पाते हैं करते हैं। आपका बाकी ये एम है कि आप हर किसी तक पहुंच सके? हाँ बिल्कुल, नीडी पीपल तक पहुंचने की मेरी हमेशा से ये है कि कम से कम उन लोगों तक पहुंचे जिनको हमारी नीड है, वास्तव में उनको नीड है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को जो बीमार है, अपनी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं, उन तक मेडिसिन पहुंचाना, थोड़ी थोड़ी आवश्यकताएं जो जरूरी है उन तक पहुंचे, यही है इंटेंशन, और तो कुछ नहीं है। बाकी मैम, ये इंटेंशन बहुत बड़ा है, आप इसे कुछ नहीं बस ये लगता है कि बेसिक चीजों से कोई भी वंचित ना रहे,
और हमारा बेसिक समाज, चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक खाना हो बिल्कुल। गया, दवाई, कपड़ा, ये इन बहुत चीज, जरूरी हाँ, है। इन सब चीजों को इतनी हेल्प तो हम देखो अब समाज के रहने के नाते तो कर सकते हैं, हर सोसाइटी का बंदे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर बंदा अवेयर नहीं है, वो जाते भी देखते भी हैं किसी को हमारी हेल्प की जरूरत है, रुकते तक नहीं है वो कि भाई पूछ भी लें उनसे कि कुछ कितनी आपको गलत क्या बात नीड है। है। तो उनमें से देखे हमने ऐसे लोग भी कुछ रुक के पूछते भी हैं, ऐसा नहीं है दुनिया चल रही है तो कुछ तो है ही। ये दुनिया चलाने के लिए परमेश्वर ने आप जैसे लोग बनाए हैं, अरे बस नहीं, आप क्योंकि भी हैं परमेश्वर जो- तो हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए आप लोगों वही के अंदर देखिए- अपना दिल रखा है। देखिए वही परमात्मा की शक्ति है जो करवा रही है ये काम। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी परमेश्वर हम की लोग करते रहे, हमारे यही लगता है कि हम जब तक चलता है चलता रहे, करते रहे हम ये लोग। हमेशा चलता रहे। ये अच्छा काम है, ये हमेशा चले हाँ, और हमेशा भी आगे चलता अच्छे रहेगा। लेवल पर चले। सही है। तो मैम ये बताइए कि आप में आपके मोटिव क्या क्या रहता है इसमें? मोटिव तो बस वही है, देखो आके फिर वहीं पे रुक जाती है बात। हर एक जरूरतमंद हर की एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी जो करें। जो चाहिए, बस यही मोटिव है हमारा, बाकी तो कुछ ऐसा लंबा चौड़ा हम कर नहीं सकते। इतना हम कर सकते हैं कि हाँ भाई जिससे हमारी नीड है कुछ बेसिक चीजों की, उन तक हम कोशिश करें कि पहुंचे उनकी। मैम ये कोशिश आपकी बहुत ही खूबसूरत है, और हमें आपका ये जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा। लास्ट क्वेश्चन हमें आप ये बताइए कि आप अपने घर की जिम्मेदारियां भी और समाज की भी जिम्मेदारी ये कैसे निभा रहे हैं? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो घर पे देखिए ऐसे घर की जिम्मेदारी तो है ही अभी भी बहुत। मेरा बेटा भी अनमैरिड है, अभी हस्बैंड है, बेटी की शादी हो गई है। ओके। तो जैसे हमें कोई एक्टिविटी है हमारी, जैसे आज हमने कहीं जाना है, मॉर्निंग में जाना है, तो हम अपनी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब करते हैं, जल्दी उठते हैं, फिर अपने जो घर की है जरूरतें उनको पूरी करके, जो काम है उन्हें पूरा करके फिर चलते हैं अपने काम पर। वाह, तो मतलब ये हम लोग मैनेज करते हैं टाइम को। सो आपकी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है? करती भी है, कह भी सकते हैं, और कई बार थोड़ा उनको भी लगता है कि हमें टाइम ज्यादा कम मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो पूरे समय पे तुझसे करती हूँ, घर के भी पूरा अपना मैनेज करके ही चलते हैं हम लोग। वेरी नाइस मैम, तो आपको तो सच में सैल्यूट बनता है। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डॉली जी। आपने अपनी लाइफ का इतना सारा एक्सपीरियंस और समाज सेवा को लेकर जो जो चीजें आपने हमारे साथ शेयर करी, हमें वो सच में बहुत अच्छी लगी, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छी लगेगी। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए और आपने इतनी सारी चीजें हमें बताई। थैंक यू सो मच। हम और हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो देखा, लोगों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ मैं में जिंदगी नहीं बनती है। जिंदगी जीने का नाम है औरों के लिए भी जीना। बिल्कुल, सिर्फ अपने लिए जीना इट्स नॉट, ये कोई बढ़िया बात नहीं है। इतना अपने लिए तो सभी जीते हैं, आए और चले गए, इट्स नॉट अ बिग डील। आए और कुछ करके भी गए, ये बड़ी बात है। सो इसी सब बातों के साथ हम आज के इस पॉडकास्ट का एंड करना चाहेंगे, और भावना मैम का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे साथ इतनी सारी चीजें शेयर करी और हमें सच में बहुत अच्छी लगी, एंड आई होप आपको भी ये सब बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का डिस्कशन हमें सच में बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हम जरूर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे मैम के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। So do subscribe, like, share and comment my YouTube channel Real Vibes. Bye bye. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।